कि शानपुर नाम का एक गांव था जहां पर चिंटू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। चिंटू गांव में लकड़ियां काट कर लोगों के घर बनाता था और मेहनत भी किया करता था। चिंटू दिल का साफ इंसान था। सारे गांव वाले इसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है वो मजा किसी भी काम में नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। बारिश के महीने में काम जो मिल रहा है इतना आपको, इसलिए आप इतने खुश हो। हाँ, काम मिल रहा है तो क्या लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरों की खबरें, चौधरानी का परदान से चलना, दूसरे से गुस्सा रखना, पीठ पीछे बुराइयां करना, ये भी सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सबके साथ बुरा करें। अच्छा छोड़ो, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनाना है। चिंटू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और दरख्त काटने लगता है। आज तो लगता है पूरा दिन इस दरख्त को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से दरख्त की लकड़ियाँ काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करता हूँ। फिर अचानक जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक फरिश्ता नीचे आता है, जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। आप कौन है? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की तरफ से आया हूँ और जल्द ही गाँव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना ही कोई घर से बाहर जा पाएगा और कोई भी इंसान जमीन पर पाँव नहीं रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। एक तुम ही यहाँ हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग इसमें आ सकते हैं इतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का टुकड़ा है ये जल्द ही बड़े बादल में तब्दील हो जाएगा और सुनामी की लहर सारे गांव को बहा। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? फरिश्ता चिंटू को एक सोने की कुल्हाड़ी देता है। इसे तुम एक बार में ही दरख्त काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसको पकड़ते ही तुम्हारे पास एक आसमानी ताकत आ जाएगी। जाओ और जो मैंने कहा है इसी तरह करो। चिंटू प्रधान को जाकर सारी बात बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना स्टार्ट करो और मैं सारे गांव वालों को एक साथ जमा करता हूँ और इन्हें ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम नहीं लेता। चिंटू जंगल में जाता है और इस कुल्हाड़ी से दरख्त काटना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ प्रधान गांव वालों को वो सारी बातें सुना देता है। अच्छा, तो ये प्रधान जी अब कुछ नया नाटक लेकर आया है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, यह सच है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो। बारिश कुछ दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही और एक हफ्ते बाद ये गांव पूरा पानी में बह जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर सरदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ एक हफ्ते बाद चिंटू बड़ा जहाज बना लेता है। सरदारनी को छोड़कर प्रधान और गांव वाले जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है और फिर एक बड़ी लहर गांव में दाखिल हो जाती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को तबाह करने के लिए आ रही है। मगर हम सबको इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। सरदारनी दौड़कर जहाज की तरफ आती है। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर मत जाना। चिंटू सरदारनी को जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेता है। बार बार बच गई मैं। सरदारनी जहाज को देखती है और हैरान रह जाती है। ओह, ये कितना बड़ा जहाज है, मगर इसमें इतनी सारी लकड़ियां क्यों रखी हुई हैं? चिंटू गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं था मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह चिंटू, तुम ना होते तो हमारा क्या होता? सबके घर अच्छे से बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर बनाए जाएंगे। अगर घर में कम लोग रहते हैं
तो इनके लिए छोटा घर बनाया जाएगा, और अगर ज्यादा लोग रखते हैं तो इनके लिए बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीन इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरी जमीन सबसे ज्यादा थी। चुप रहो, ये गाँव नहीं है जहाँ तुम जो चाहो वो करो। इस हद से तुम बड़ा घर मांग रही हो। चिंटू ने जैसा कहा है ये वैसा ही होगा। सरदारनी नहीं हो तुम यहाँ, हमारी तरह एक आम इंसान। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इस घर से काफी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं इस चिंटू से सब छीन लूंगी। चिंटू और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे। तभी सरदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। प्रधान और चिंटू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गाँव वालों और मेरी मदद करने के लिए, मुझे नया घर देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। लीजिए, खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे निकल गया। बहुत खुश लग रही हो सरदारनी। हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और चिंटू लड्डू खा लेते हैं। खाने के थोड़ी देर बाद ही वो नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद सो जाते हैं। और सरदारनी चिंटू की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं अपना घर जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा और गांव के लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इस घर से काफी बड़ा था। इस घर सरदारनी कुल्हाड़ी लाती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी ताकतवर है। इसको पकड़कर मुझे अलग सी ताकत सी आ गई है। अब आएगा मजा। मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूट लूंगी। सरदारनी सबके घर तोड़ देती है और इनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चिंटू और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव का तब तक काया ही पलट चुकी होती है। सरदारनी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? ये कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है। वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दो। ये कुल्हाड़ी मुझे फरिश्ते ने दी है और कहा है मैं इसे जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इससे वो सब बनाऊंगी जहाज पे जो एक वक्त में मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। सरदारनी वहाँ से चली जाती है। झूठ, ये सब झूठ कहा सरदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूँ चिंटू, ये तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है और जिसने ये तुम्हें कुल्हाड़ी दी थी वो सब देख रहा होगा। वही सरदारनी को इस किए का जवाब देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है। बादल काले हो जाते हैं। और आसमान की तरफ से आया फरिश्ता फिर अपने हाथ में बादल का टुकड़ा लिए हाजिर होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने ये कुल्हाड़ी चिंटू को दी थी। मुझे अब किसी लालची के हाथ में ये दिखाई दे रही है। जाओ, तुम्हारे घर और मकान और खेत तुम इतना चाहती हो, मैं देखता हूँ अब तुम ये कैसे लेती हो सारे। मगर मेरे खेत गांव में हैं और गांव पूरी तरीके से पानी में है। सरदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और फरिश्ता इसको जहाज से बाहर गिरा देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी चिंटू के घर होती है। प्रधान और चिंटू जहाज में सबके घर बराबर बना लेते हैं और आगे सब खुशहाल से जहाज के गांव में रहने लगते हैं।